और हिंदू सम्मेलन है, हिंदू अपना सनातन धर्म लिए हुआ है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कभी टूटे नहीं, जोड़ के रखने वाला सनातन धर्म है। फिर भी अपन तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ने वाले कौन है? हम हिंदू ही तो है। फिर अपन कह रहे हैं कि वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। हम हिंदू ही तो तोड़ रहे हैं सनातन धर्म को। हमारी बहन बेटियां लव जिहाद में फंसा रहे हैं, लोगों को चीर चीर के मार मार के फेंक रहे हैं, खा रहे हैं। फिर अपन कह रहे हैं कि वो ये कर दिया, ये कर दिया। तो समझ जाओ, हिंदू एकजुट होकर रहो तो कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लव जिहाद एक ऐसा जिहाद है, हमारी बहन बेटियां को देखो, पूरे भारत में तो है, राजस्थान में भी आ गया, जोधपुर जिले में, जालौर में एजेंट शुरू हो गए बहन बेटियों को फंसाने के लिए। लव जिहाद, वो कह रहे थे ना हमें भागवत गीता पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, तो धर्म परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है। एक बड़ी बात यह है कि हमारे शिक्षा में मैं तो ये अनुरोध करनी चाहती हूँ, गीता पढ़ानी शुरू कर दो स्कूलों में, तब जाके बच्चों को। अदर कास्ट में क्या करते हैं लोग, मस्जिदों में कुरान पढ़ाते हैं और अलग सिर्फ वो अपनी किताब पढ़ाते हैं, तो वो माई का लाल उनका अपन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। बोल दो किसी को हिंदू बनना है, नहीं बनेंगे, और हिंदू को बोल दो हो जाके बन जाएंगे। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो है ना गीता हो, वो अभिषेक महाराज ने कहा था आरती हुई, गीता हुई, ये हमें नहीं पढ़ाई जाती है। स्कूलों में भी पढ़ानी चाहिए क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने नहीं दे रखा इसका आदेश कि गीता स्कूल में पढ़ानी चाहिए, पर गवर्नमेंट को देनी चाहिए। वो सब उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट ही है। फिर कहती है कि हिंदू टूट रहा है, भारत टूट रहा है। भारत इसलिए तो टूट रहा है क्योंकि अपन पढ़ा ही नहीं रहे बच्चों को। संस्कार देना और शिक्षा देना बहुत जरूरी है। संस्कार कभी गिरने नहीं देता और शिक्षा कभी झुकने नहीं देती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि संस्कार बहुत जरूरी है और संस्कार के बाद शिक्षा शुरू होती है। पहले संस्कार दो बच्चों को। अपन कहते हैं कि हमारी बहन बेटियां लव जिहाद में फंस रही है। लव जिहाद में बहन बेटियां नहीं फंस रही है, उसके पेरेंट्स फंस रहे हैं। पेरेंट्स सबसे पहले पेरेंट्स जिम्मेदार है उनके। हिंदू के समाज की बेटियों को देखो, दिल्ली में, मुंबई में बहुत सारे लव जिहाद में फंस रहे हैं और उसको मार के पहले उसका ब्रेन हेमरेज करते हैं, मानसिक शारीरिक, तो फिर उसको है ना मार के टुकड़े करके फेंक देते हैं। फिर अपन कहते हैं कि मेरी बेटी भाग गई, मेरी बेटी को ऐसे कर दिया। तो वो बेटियां जिम्मेदार नहीं है, उनके पेरेंट्स जिम्मेदार है। पेरेंट्स इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो है ना संस्कार देने भूल गए। शिक्षा बहुत बड़ी दे रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, अच्छे फील्ड में आगे जा रही है लड़कियां, पर शिक्षा के साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। संस्कार देना बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा भाषण दिया आपने और बहुत ही ज्ञान। संस्कार है ना कभी गिरने नहीं देता है। संस्कार में तो इस पंडाल में हर एक औरत बैठी है, उसको कह रही हूँ कि मेरी लड़कियां भाग रही है, मेरे लड़के भाग रहे हैं, मेरी बहुएं भाग रही है। लड़के और लड़कियां नहीं भाग रही है, आप पेरेंट्स भाग रहे हो। पेरेंट्स इसलिए भाग रहे हो क्योंकि तुम बच्चों को संभाल भी नहीं रहे हो। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है और बच्चा कहता है, बच्चे को संभालना माँ की जिम्मेदारी नहीं होती है, बाप की भी होती है। और जब बाप पे आती है तो बोलते हैं माँ ने संभाला नहीं। अरे माँ क्या, हर एक माँ बाप संभाल सकते हैं। मेरा तो बच्चों से यही कहना है कि बहन और बेटी आप किसी के बेखाव में मत आओ और पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करो। और भाइयों से भी यही कहना है कि आप ये मत समझो कि बेटियां ही जिम्मेदार है, बेटियां नहीं जिम्मेदार है। अगर लड़का है ना गलत काम करके आए तो बाप सिर ऊंचा करके कहता है वाह मेरा बेटा था, और लड़की अगर गलत हो जाए तो बाप को सिर झुकाना पड़ता है। ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना। इसलिए बेटों को भी संस्कार दो और बेटियों को भी संस्कार दो। बेटियों और बेटों दोनों के लिए जरूरी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी को। और सभी से निवेदन है कि प्रसाद लेकर के जाए। बोलो भारत माता की। भारत